श्री हरिराय जी द्वारा विरचित बहिर्मुखत्व के स्वरूप का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है उसे कल हमने प्रारंभ किया था, जहां आपने दुसंग के स्वरूप का वर्णन करते हैं और किस प्रकार से जीव दुसंग को प्राप्त करके और फिर अपने मार्ग से दूर हो जाता है। इस क्रम को बताना ये श्री हरिराय जी का यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत मूल प्रयोजन है। तो आपने जो वर्णन किया उसमें कल तक हमने बात देखी कि जीवात्मा के प्रकार क्या होते हैं, उन जीवात्माओं का वर्ण भगवान जो अलग अलग मार्गों में करते हैं, उन अलग अलग मार्गों से प्राप्त होकर जीवात्मा भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति मार्ग में भी पुष्टि और मर्यादा, ये दो प्रकार से भक्ति के भेद हैं। में जो पुष्टि जीव है उन्हीं के अंदर भगवत प्राप्ति की योग्यता है। उन पुष्टि जीवों को सर्वप्रथम शरण मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शरणागत होने के बाद उन्हें समर्पित होना चाहिए, और अब जब वो जीव समर्पित हो जाता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। उस मार्ग में, मतलब भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित न हो, उस हेतु से उसे सावधान रहते हुए अपने आप को कृष्ण सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। अब वहां असावधानी होने पर जो दुसंग से असावधानी होती है और दुसंग हो जाने पर फिर भक्ति मार्ग से भटकने की जो संभावनाएं खुल जाती हैं, उनका विचार अब श्री हरिराय जी आगे की कारिकाओं से करने जा रहे हैं। तो 11वीं कारिका में आप ये बात बताते हैं कि जिसने श्री कृष्ण रूपी सेव्य निधि प्राप्त कर ली है उसे चोर और विशेष करके वंचक से सावधान रहने की जरूरत है। बाहर के और अंदर के भेदों द्वारा चोर दो प्रकार के होते हैं। तो अब उस समर्पित जीव को कैसे अपने मार्ग को और अपने भाव को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए, उसका प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि चोर और वंचक, इन दोनों से उसे सावधान रहना चाहिए। चोर बाहर और अंदर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो पहले जो चोर है उसका वर्णन कर रहे हैं, फिर आगे वंचक के गुणों का वर्णन करेंगे। जो बाहर के चोर हैं वो तो गृह कुटुंब रूप हैं। ये लोग वित्त का हरण करने वाले कहलाते हैं। इन लोगों के लिए समर्पित धन का उपयोग करने पर वो बेकार जाता है। तो बाह्य चोर हैं, उन्हें यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो कोई भी साधन संपत्ति, मतलब अपने शरीर, अपनी इंद्रियों से लेकर और हमारी घर परिवार द्रव्य आदि संपदा, जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब कुछ भगवत सेवा में विनियोग करने के लिए ही हमें दिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति हमारी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग कर रहा है, हमारे द्रव्य का उपयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे धर्म का और हमारे द्रव्य का, हमें प्राप्त हुई साधन संपत्ति का दुरुपयोग होता है। तो उन्हें यहाँ बाह्य चोरों के रूप में बताया जा रहा है। बाह्य चोर अर्थात अपने देह से बाहर रहने वाले चोर। काम लोभ आदि ये अंदर के चोर हैं और कुटुंब आदि जन ये बाहर के चोर हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वगैरह जो हमारी दुर्वृत्तियां हैं वो सब आंतरिक चोर हैं। तो ऐसी कोई लौकिक पारलौकिक कामनाएं हमारे मन में हो, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव हो, तो ऐसे सब भावों के कारण भी भगवत सेवा के अंदर हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। तो ये सब हमारे अंदर रहे हुए चोर हैं। जो कुटुंबी जन भगवत परायण न हो और ऐसों में भक्त जनों की ममता रहे, तो ऐसे कुटुंबियों को चोर कहने में आता है, क्योंकि ये भगवत संबंध रहित कुटुंबियों के लिए भगवान को अर्पित किया धन खर्चने में आता है। जो कुटुंबी जन भगवत परायण हो और जिनकी भगवान की सेवा में उपयोगिता हो, वो लोग चोर गिनने में नहीं आते। लेकिन जो भगवान से विमुख हो वो तो चोर कहने में आते ही हैं। उसी के लिए शिक्षा पत्र में कहा है कि अतः सैव भेतत्यम लौकिकासक्ति तो जनैहि। इसके लिए भक्त जनों को लौकिक में आसक्ति रखने से डरना चाहिए। तो जैसा नवरत्न में ये प्रश्न वहां अन्य विनियोग के संबंध में उपस्थित किया गया है कि हमारे द्रव्य का, हमारे देह का, हमारी साधन संपत्ति का यदि ठाकुर जी के अतिरिक्त अन्य लोगों के अंदर उपयोग होता हो तो क्या उससे हमारी हानि होती है। तो वहां महाप्रभु जी ने ये कहा कि हम अन्य का भी विनियोग करते हैं, तो हम अपना भी विनियोग करते हैं और अपने से जुड़े हुए सभी का विनियोग करते हैं, इसलिए उसमें दोष नहीं है। परंतु जो असमर्पित परिवार के लोग हैं, जिनके साथ का हमारा व्यवहार हमें भगवान के साथ जोड़ता नहीं है,
ऐसे लोगों के साथ रखे हुए ममता के संबंध या उनके ऊपर उपयोग किए हुए द्रव्य आदि का जो हमारा व्यवहार है वो हमारे लिए बहिर्मुखता का संपादन करने वाला है, और उन लोगों के लिए किया जाने वाला साधन संपत्ति या द्रव्य का उपयोग दुरुपयोग है। ये यहाँ सिद्धांत के रूप में शहरराय जी समझाना चाह रहे हैं। इसलिए जिन्हें बाह्य चोरों के रूप में बताया गया है वो अवैष्णव कुटुंब परिवार के लोगों की बात की जा रही है। जो भगवत समर्पित हैं उन्हें यहाँ बाह्य चोर के रूप में नहीं कहा जा रहा। अंदर के चोर काम लोभ आदि हैं। ये वित्त का हरण नहीं करते लेकिन चित्त का हरण करते हैं। इस कारण चित्त बहिर्मुख बन जाता है और उसका सेवा में प्रवेश नहीं होता है। चित्त रूपी द्रव्य से ही सेवा सिद्ध हो सकती है। जिन पुरुषों के पास चित्त रूपी द्रव्य नहीं होता उनसे उस द्रव्य के अभाव में सेवा सिद्ध नहीं हो सकती, और सेवा के अभाव में पुरुषार्थ का क्षय होने से लौकिक एवं पारलौकिक सब व्यर्थ ही होता है, कारण कि सेवा ही मुख्य पुरुषार्थ है। तो यहाँ अब हरिराय जी आंतरिक चोरों की बात कर रहे कि आंतरिक चोर काम लोभ आदि होते हैं, तो इससे व्यक्ति की भगवत सेवा में द्रव्य आदि का उपयोग करने की वृत्ति नहीं प्रकट होती। जैसे हम वो वार्ता में देखते हैं कि उसका स्वभाव बहुत लोभी होने का था, तो सभी वस्तुओं का प्रयोग वो बहुत कंजूसी से करता था। इसलिए एक दिन वो नींद अपने स्वप्न के अंदर ही ठाकुर जी को खीर सिद्ध कर रहा था, और खीर सिद्ध करते करते उससे चीनी ज्यादा पड़ गई, तो वो उसमें से चीनी निकालने गया। तब ठाकुर जी तो ठाकुर जी ने जो है वो उसका हाथ पकड़ कर ये कहा कि कौन सी तूने वस्तुतः मुझे खीर भोग कर दी है, सपने के अंदर भी इतना लोभ। तो इस प्रकार के हमारे जो आंतरिक भावों की जो दुर्वृत्तियां हैं वो हमें भगवत सेवा में प्रवृत्त ही नहीं होने देती। तो ये हमारे आंतरिक चोर हैं। तो लौकिक पारलौकिक कामनाएं हो तो भगवान में मन नहीं लगता है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव हो तो सेवा हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही करते हैं, अपने मन से हम सेवा में भी प्रवृत्ति नहीं करते। क्रोध आदि के भाव होते हैं तो उद्वेग होता है, राजस तामस भाव प्रकट हो जाते हैं। तो इन सब के कारण हमारा सेवा के अंदर हम जितनी हमें आंतरिक और बाह्य रूप से प्रवृत्ति हमें करनी चाहिए उतनी प्रवृत्ति हमारी नहीं हो पाती है। अब सेवा शब्द समझना बहुत ही आवश्यक है। सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, भगवान में चित्त का पूरित हो जाना ही सेवा है। इससे यह स्पष्ट होता है किसी ठाकुर जी को सिंहासन पर पधराना या आपसे को अमुक वस्त्र या अमुक आभूषण धराना या अमुक भोग धराना यही सेवा है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भगवान में चित्त को भी पिरोकर रखना चाहिए और तब यह सेवा कहलाती है। भगवान में चित्त पिरोकर रखने के सिवाय सेवा संबंधी जो जो कार्य करने में आते हैं उससे ही सेवा सिद्ध नहीं होती, लेकिन मात्र भगवान में चित्त रखने से सेवा सिद्ध होती है। जिस वजह से बाह्य सेवा भी सेवा है, और आस्करण राजा की तरह जो केवल आंतरिक रूप से की जा रही है तो वो भावात्मक रूप से वो सेवा ही है, क्योंकि उसमें चित्त की कृष्ण प्रवणता है। तो व्याख्या के रूप से बाह्य या अंतर या बाह्य अंतर दोनों चित्त की कृष्ण प्रवणता पूर्वक होना चाहिए, उससे सेवा कहा जाता है। श्री ठाकुर जी को स्नान कराना, आश्रय को आभूषण अलंकार धराना, भोग धरना इत्यादि क्रियाएं भगवान में चित्त गुंथा हुआ रहे उसके साधन रूप हैं। इन साधनों का फल रूप तो भगवान में चित्त रखना ही है। शिक्षा पत्र 21:2 में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्गीयता का अभाव हो तो सर्व क्रियाएं कर्म समान होती हैं और इनमें भी व्यवहार से उत्पन्न होते विक्षेप के कारण मन में स्थिरता नहीं होती है। तो इसीलिए महाप्रभु जी जो है वो बिना प्रेम की सेवा को पूजा कहते हैं भक्तिवर्धिनी में। तो वो सब कुछ हमारी सामान्य कर्मों के समान ही हो जाता है यदि वो बिना प्रेम के किया जा रहा है, और इन व्यवहारों में भी विक्षेप उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए हमारा मन उस क्रिया के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता है। सेवा में चित्त रखने से ही भगवत भाव प्राप्त हो सकता है, अन्य रीति से नहीं हो सकता। अतएव सेवा को ही मुख्य पुरुषार्थ कहा गया है। योग शास्त्र में जिसे चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है उसी प्रकार का सेवा रूप निरोध है, लेकिन इसमें मन का विषय भगवान होने से
एवं उनके प्रति प्रेम होने से ये सेवा रूप निरोध योग शास्त्र में वर्णित निरोध से उत्तम प्रकार का निरोध है। अतएव प्रभु में चित्त को पिरोना ही मुख्य है। तो योग मार्ग के अंतर्गत अंतर भी निरोध की प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए उससे यहाँ भिन्नता बता दें कि भगवान में प्रेमवश निरोध हुआ है, इसलिए ये निरोध उत्तम है, और बिना प्रेम के वो तो केवल आत्मा में चित्त वृत्तियों को गठित किया जाता है, इसलिए वो निरोध गौण प्रकार का निरोध है। भगवत प्राप्ति के लिए जब चित्त को भगवान में पिरोए रखने की आवश्यकता है, तब जो विषय चित्त को भगवान से दूर विमुख करते हैं उनका त्याग करना भी आवश्यक है। इन विषयों में मुख्य काम लोभ आदि अंतःकरण में रहे हुए विकार हैं। ये विकार मनुष्य के अंतःकरण में रहते हैं, इस कारण इनको अंदर का चोर कहा जाता है। ऐसे लोगों को चित्त का संग होने से अथवा चित्त ऐसे विकारों में रहने से चित्त का भगवान में प्रवेश नहीं होता, अर्थात सेवा नहीं हो सकती। सर्व पुरुषार्थों में प्रभु की प्राप्ति के लिए सेवा रूप पुरुषार्थ आवश्यक और मुख्य है। जो चित्त प्रभु में नहीं लग सकता तो वह पुरुषार्थ भी सिद्ध नहीं कर सकता, और ऐसा होने से भक्त जनों के इतर गौण पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाते हैं। इस कारण काम लोभ आदि चोर जो चित्त का हरण कर लेते हैं, उनसे भक्त जनों को सावधान रहना चाहिए। तो हरिराय जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे, विवेचन का विशेष स्पष्टता दे रहे कि ये सब हमारे अंतःकरण के विकार हैं, अंतःकरण की गंदगी है। तो जैसे हमें कचरा साफ करना पड़ता है तब हमारी शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, उसी तरह यहाँ भी जब हम अपने मन में से ये सब विकारों को निवृत्त करते हैं तभी हमारा मन जो है वो स्थिर होता है, मन के अंदर ऐसी स्थिरता आती है, स्पष्टता आती है। वृत्ति भेद से अंतःकरण 4 प्रकार का है, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। इसमें चित्त शांत, स्वच्छ और अविकारी है। अब अंतःकरण के जो धर्म हैं उनका यहाँ परिचय दिया जा रहा है कि महाप्रभु जी जब चेतस्तत् प्रवणम सेवा ऐसी सेवा की व्याख्या करते हैं तो चित्त की प्रवणता को आप सेवा क्यों कहते हैं? मन की या बुद्धि की प्रवणता को सेवा क्यों नहीं कहा है? तो उसे यहाँ आप समझा रहे हैं कि चित्त जो है वो शांत, स्वच्छ और अविकारी होता है, इसलिए चित्त की प्रवणता को सेवा कहा जाता है। तो भागवत जी में उसका जो विवेचन किया गया है उसे यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि जैसे बरसात का जल प्रथम स्वच्छ होता है, लेकिन जब भूमि का संबंध होता है तब इसमें मलिनता आदि दोष प्राप्त होते हैं, वैसे ही मन, बुद्धि एवं अहंकार के संबंध बिना का चित्त स्वच्छ, अविकारी एवं शांत होता है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार की वृत्तियों से इसका समागम होने से इसमें मलिनता आ जाती है। जैसे जल पहले स्वच्छ होता है, लेकिन जब उसका संबंध भूमि से होता है तब उसमें मलिनता आदि दोष प्रवेश करते हैं, वैसे ही चित्त का मन, बुद्धि और अहंकार से संबंध न हो तब तक यह अविकारी एवं शांत रहता है। चित्त का मन से संबंध होते ही संकल्प विकल्प के कारण इसमें काम आदि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि का संसर्ग होते ही घोरत्व, महत्व इत्यादि प्राप्त होते हैं। मन, बुद्धि एवं अहंकार के लक्षण चित्त के साथ एक हो जाने के कारण चित्त मलिन दिखाई देता है। तो यहाँ भागवत जी में ये बात कही गई है कि जैसे चित्त जो है वो स्वभावतः शुद्ध होता है, परंतु जब उस चित्त को देह, मन, बुद्धि आदि का संबंध प्राप्त होता है तो उनके संबंध से उसमें गंदगी आ जाती है। तो जब उस प्रकार की गंदगी का उसमें प्रवेश होता है तो वो गंदगी आ जाने के कारण चित्त में मन, बुद्धि के द्वारा सोचे गए विषय प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये उदाहरण जल के द्वारा दिया गया है। तो बुद्धि इंद्रिय के द्वारा जब विषयों की प्राप्ति होती है, संकल्प विकल्प आदि होते हैं, तब चित्त के अंदर मलिनता आती है। चित्त वित्तई का साध्या ही इस स्थान पर चित्त पद का ग्रहण किया गया है, और वो इस अभिप्राय से कि शांत, स्वच्छ और अविकारी चित्त से ही सेवा से हो सकती है। जब मन के काम आदि धर्म बलवान होते हैं तब चित्त का धर्म तिरोहित हो जाता है, इस कारण सेवा नहीं हो सकती है। इसी के लिए अन्य स्थल पर श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, इंद्रियां, विषय, लौकिक बुद्धि, प्रतिबंध, उद्वेग तथा लौकिक भोग ये सब मानसी सेवा में प्रतिबंध करने वाले हैं। तो हरिराय जी ने यहाँ इन्हें गिनाया है। तो इंद्रियां बाह्य विषयों के प्रति आकर्षित होती है,
सांसारिक विषय, लौकिक बुद्धि, जो बुद्धि केवल लौकिक विषयों के बारे में ही निर्णय करे। प्रतिबंध मतलब पारिवारिक शारीरिक प्रतिबंध। उद्वेग मन का अशांत होना, और लौकिक भोग की इच्छा। तो सेवा फल में जो महाप्रभु जी ने बताया है 3 बातें, तो उद्वेग, भोग और प्रतिबंध, ये 3 महाप्रभु जी ने वहां गिनाए हैं। उनका थोड़ा सा विस्तार यहाँ शहरराय जी ने किया है कि ये सब मानसी सेवा में प्रतिबंध उपस्थित करते हैं, इसलिए इनका त्याग करने पर ही जीव का चित्त भगवान में लग पाता है। तो जो चित्त है वो निश्चयात्मिका वृत्ति कही जाती है। तो बुद्धि जब एक प्रकार का निर्णय ले लेता है, तो बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय को दृढ़ करने का जो कार्य है वो हमारा चित्त करता है। इसलिए चित्त की जो दृढ़ीकरण की वृत्ति है, उसी वजह से चित्त की कृष्ण प्रवणता को सेवा के रूप में श्री महाप्रभु जी ने परिभाषित किया है। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिवन। हाँ, प्रणाम राजा। इस श्लोक में जो हराई जी ने शिक्षा पत्र का वचन दिया है ना कि भक्ति मार्गीयता का अभाव हो तो सर्व क्रियाएं कर्म समान होती है, वो समझ में आया। और इनमें भी व्यवहार से उत्पन्न होते विक्षेप के कारण मन में स्थिरता नहीं होती है। तो भक्ति मार्गीयता का अभाव हो तो कर्म मतलब आपने बताया पूजा होती है, तो भक्ति मार्ग का अगर भाव है तो सेवा है। और वो बाकी का जो वचन है ना, और इनमें भी व्यवहार से उत्पन्न होते विक्षेप के कारण मन में स्थिरता नहीं होती है, वो किस संदर्भ से कह रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। उसका मतलब कि जो सामान्य क्रिया भी हम कर रहे हैं, मान लो हम उसे पूजा कह दें, तब भी उसमें हमारी रोज की एक्टिविटीज के कारण उतनी पूजा भी हमसे शांति से नहीं हो पाती है, उसमें भी हमारे विक्षेप प्रकट होते हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर सेवा कर रहे हैं चित्त से, मतलब भगवद भक्ति मार्ग से, स्नेह से, तो उसमें कोई भी व्यवहार हो तो उससे विक्षेप नहीं होता है, ऐसे कह रहे? हाँ, उससे जीवात्मा मतलब मानसिक कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें तो अच्छा। छोटा सा भी जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे मन को वहां से हिला देता है। हाँ हाँ हाँ, ये कह बराबर। रहे। तो उनको मतलब जो भक्ति मार्ग में है उनको वो विक्षेप नहीं करता, हाँ, ऐसा कह प्रेम सकते से हैं? तो हो गया हो तो ऐसे हाँ, छोटे मोटे परिवर्तनों से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर प्रेम है ही बराबर। नहीं बिल्कुल, अच्छा। तो हमारे छोटे मोटे भी जो पारिवारिक या सांसारिक विक्षेप होते हैं वो भी हमारे मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव कर जाते हैं। जी राजा। और ये भागवत का वचन है ना, उसमें बुद्धि की जो बात है ना, तो उसमें घोरत्व महत्व इत्यादि प्राप्त होते हैं। वो तृतीय स्कंद में भी आया था, मगर मुझे याद नहीं है अभी। जय घोरत्व महत्व से क्या करना है, क्या लेना है उसको? उसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धिवृत्ति के जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के अंदर ये धर्म वहां क्लासिफाई करके बताए गए। तो कुछ हाँ, जो बुद्धि है हमारी, वो कुछ निर्णयों को बहुत ज्यादा स्थिरता से ले लेती है, जिस पर वो टिक जाती है। कभी कभी उसके अंदर जो हमारी इंद्रियगत विकार होते हैं, उन इंद्रियगत विकारों के कारण उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे वो ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। इस तरह से बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णयों के अंदर कोई तरह की यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देती। हाँ, मगर ये वर्ड का मीनिंग मुझे जानना था, घोरत्व और महत्व का क्या अर्थ है? जय घोरत्व का मतलब कि दुराग्रह पूर्ण निर्णयों के ऊपर बुद्धि का हमारा टिक जाना, और हाँ, महत्व का मतलब यह है कि किसी एक बात को हम इम्पोर्टेंस दें तो दूसरा धर्म हमसे निवृत्त हो भी जाए, तब भी बुद्धि उसकी परवाह नहीं कर पाता है, मतलब अच्छा बैलेंस अच्छा, नहीं रख पाता है। बराबर। हाँ जी, समझ में आ जी। प्रणाम। ठीक है, अब यहाँ आगे इसका उप निवारण जो है वो यहाँ हरिराय जी बता रहे
कि जो चोर बताए दो, आंतर और बाह्य, उनके लिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसके लिए विवेक, धैर्य आदि शास्त्र युक्त भगवत भक्तों को बारंबार इन अंदर और बाहर के चोरों को यथाक्रम दूर रखना चाहिए। सेवा का कारण चित्त है, इसका विवेक से रोध करके अंदर के चोर दूर करने चाहिए, और धैर्य से कुटुंब पर की ममता का त्याग इत्यादि साधनों से बाहर के चोर दूर करने चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो विवेक और धैर्य का यहाँ शहरराय जी उपयोग बता रहे हैं इन चोरों से अपने भाव की रक्षा के लिए। अंदर के चोर काम आदि हैं, बाहर के चोर कुटुंबीजन हैं। प्रथम काम आदि चोरों को विवेक और धैर्य आदि साधनों द्वारा दूर करने के लिए कहा जाता है। भगवान सब वस्तु अपनी इच्छा से हमें प्रदान करेंगे, अतएव अमुक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अथवा उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। प्रभु के अधीन होने की भावना से अभिमान का त्याग करना चाहिए। आपत्ति एवं गति आदि कार्यों में सर्वथा हठ का त्याग करना चाहिए, इत्यादि विवेक के लक्षण हैं। आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों प्रकारों के दुखों को मरण पर्यंत सब प्रकार से सहन करना चाहिए। कुटुंबी जन, स्त्री पुत्र आदि हमारा अतिक्रम, अपमान इत्यादि करते हों तो उनको भी सहन करना चाहिए। इंद्रियों को अपने अपने विषयों की ओर जाने से रोकने के लिए मन, वाणी, काया से सर्व प्रकार यत्नशील होना चाहिए। ये सब धैर्य के लक्षण हैं। विवेक और धैर्य के साधने वाले भक्तजनों को इन साधनों द्वारा पहले अंदर के चोर, काम, लोभ आदि को दूर करने का चाहिए और उसके बाद बाहर के चोरों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुटुंब आदि चोरों को दूर करने के लिए परित्याग आदि साधनों का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार करने से चित्त का निरोध होकर सेवा सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि विवेक और धैर्य का जो उपयोग है वो हमें अंतर और बाह्य दोनों ही प्रकार के चोरों से अपनी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ आदि जो दुर्वृत्तियां हैं उन्हें हम विवेक बुद्धि से रोक सकते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए हम अभिमान का त्याग करते हैं तो हमारे सब दुराग्रह निवृत्त होते हैं। प्रार्थना का त्याग करने को कहा जाता है तो हम अपनी कामनाओं को रोक सकते हैं। अभिमान का हम त्याग करते हैं तो लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य वगैरह सब धर्मों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह विवेक का उपयोग करते हुए हमें अपने आप को रोकना चाहिए और धैर्य के द्वारा हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें भगवद इच्छा से जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे हमें प्राप्तम सेवेत निर्ममा, इस प्रक्रिया से ममता रहित होकर उसका हमें सेवन करना है। उसके प्रति हमें बंधना नहीं है कि जिससे भगवत भक्ति के अंदर अवरोध प्रकट हो। तो इस तरह विवेक और धैर्य का उपयोग करते हुए अपने चित्त को हमें सांसारिक पदार्थों में से हटाकर भगवत परायण करना चाहिए। ये प्रक्रिया यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये जो ऊपर जहाँ पर ये भागवत जी का वचन बताया और अभी जो वो घोरत्व और उसकी बात आ रही थी, तो उसमें ये जो प्रक्रिया पूरी बता रहे हैं कि जैसे जल में भूमि का संसर्ग होने से वह मलिन होता है और चित्त का भी मन से संबंध होते ही संकल्प विकल्प करने लगता है और फिर काम आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि का संसर्ग होकर वो कोई निर्णय लेता है, जो अभी आपने बताया। तो ये प्रक्रिया तो स्वाभाविक होनी ही है, मतलब जैसे अगर चित्त बना है तो उससे तो ये तीन का संसर्ग कोई ना कोई प्रकार से तो उसकी फंक्शनैलिटी है कि उसमें ये होना है। तो उसके बाद ये जो बात आ रही है कि चित्त जब चित्त पद का ग्रहण किया है और शांत, स्वच्छ और अविकारी चित्त से ही सेवा हो सकती है, तो संसर्ग होते हुए भी वो अविकारी हो
वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे उसे समझेंगे? मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि उसके अंदर विकार है ही नहीं, क्योंकि है तो चित्त भी एक प्राकृत वस्तु, प्रकृति निर्मित है, इसलिए वो सर्वथा निर्विकार हो ऐसा तात्पर्य नहीं है। परंतु मन बुद्धि के अंदर जितनी चंचलता होती है उसके स्थान पर इनमें अपने चांचल्य को रोक पाने की शक्ति सामर्थ्य ज्यादा होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मन जो है वो स्थिर वृत्ति रखने वाला है, जिस वजह से वो बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय को स्थिर कर सकता है, ये कहने का तात्पर्य। मतलब ये जो भी संसर्ग हो रहे हैं, मतलब बुद्धि के, अहंकार के और मन के, उसमें तो उनकी चंचलता और उनका जो कार्य है वो चलता रहता होते हुए भी वो चीज चित्त में ना चढ़े, तब जाकर सेवा स्वस्थता पूर्वक हो सकती है। हाँ, और यहाँ पर तो राजा ये बात स्पष्ट हुई, पर आगे जाकर जब मानसीसा परामता में भी मन का रोल आ रहा है तो वहां पर मन और चित्त का ऐक्य समझेंगे? बिल्कुल। मतलब मन की चंचलता वहां पे चित्त के इक्विवेलेंट हो गई कि उसे भी कोई अस्थिर नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि फिर चित्त अगर दृढ़ कर देगा एक बार, तो मन बुद्धि इंद्रिय आदि सब कुछ उसके अनुकूल व्यवहार करने लग जाएंगे ना, इसलिए। जी हाँ, प्रणाम। हाँ, 11। हाँ प्रणाम राजा। राजा यहाँ हृदय जी ऐसा बता रहे हैं कि जो हम घर में हमारे सेवा में कोई डिस्टर्बेंस करता है तो इसका त्याग कर देना चाहिए, और ऐसा भी बता रहा है कि कोई हमारा अपमान भी करे तो इसको सह लेना चाहिए। तो ये दो को कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब कि पारिवारिक रूप से हमारे साथ कुछ व्यवहार कोई गलत कर रहा हो, तब तक हम उसे आदि भौतिक दुख समझकर सह सकते, कि जिससे उसका प्रभाव हमारी सेवा के ऊपर न पड़े। परंतु यदि वो बात हमारे सेव्य तक आ जाती है, तब उस व्यक्ति का त्याग करने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।